पार्किंसोनिज्म क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी? डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और डोपामिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से इसमें देखने को मिलता है बीटीआर होता है ब्रेडिकाइनेस या ट्रेमर एंड रिजिडिटी देखने को मिलती है। पार्किंसोनिज्म इज ए डिसऑर्डर ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट एंड मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए इसकी एक्स्ट्रा पिरामिडल मेडिकल ट्रैक्ट का डिसऑर्डर होता है, इसमें मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन लीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन। भाई जब डेफिशिएंसी हो जाएगी ना डोपामिन की तो लीड करेगी इंक्रीज को लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन को। कोज क्या होता है? इसमें होता है प्राइमरी पार्किंसोनिज्म, सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है। प्राइमरी पार्किंसोनिज्म है ड्यू टू द एजिंग फैक्टर होता है, मोस्ट कॉमन एजिंग होता है एंड जेनेटिक फैक्टर देखने को मिलता है पार्किंसोनिज्म में। एजिंग एंड जेनेटिक देखने को मिलता है। सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म में क्या देखने को मिलता है? ड्यू टू द एनी अदर डिजीज कंडीशन और फैक्टर लाइक ड्रग टॉक्सिसिटी और डिजीज, हाइपरपैराथायरोडिज्म, इंक्रीज द लेवल ऑफ पीटीएच, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन ब्रेन, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ बेसल गैंग्लिया। क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो पीटीएच का लेवल ज़्यादा हो जाए, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए और डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम किसमें? बेसल गैंग्लिया में, और सप्रेस कर देगा एक्टिविटी ऑफ बेसल गैंग्लिया की, इसकी वजह से पार्किंसोनिज्म देखने को मिल सकता है। वही ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएंगी, जैसे कि प्रोलॉन्ग यूज़ करें अपन किसकी? एंटीसाइकोटिक्स का, जैसे कि हेलोपेरिडोल, मेटक्लोरप्रोमामाइड, मेट्रोनिडाजोल। अब हैं गैसियस टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की गैसियस टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख के अपन पार्किंसोनिज्म में तो अर्लीस्ट फीचर देखने को मिलता है बीटीआर मतलब ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर और रिजिडिटी। तो ट्रेमर में कौन से देखने को मिलता है? ट्रेमर देखने को मिलता है रेस्टिंग ट्रेमर, अक्टेसिया ट्रेमर और पिलरोलिंग ट्रेमर। कौन कौन से? रेस्टिंग, अक्नेक्टिक और पिलरोलिंग ट्रेमर देखने को मिलता है। ब्रेडिकाइनेसिया मतलब ब्रेडी यानी कम हो जाते हैं, काइनेसिया मतलब उसके मूवमेंट कम हो जाते हैं, तो स्लो इनिशिएटिव एंड एग्जीक्यूटिव मूवमेंट हो जाते हैं। तो मूवमेंट मतलब वो निगल नहीं पाएगा, मूवमेंट कम हो गया ना, उसको निगल नहीं पा रहा हो, तो इसकी वजह से सलाइवा क्या है? ड्रोलिंग होएगा। और टोसिस ऑफ आईलिड, मस्कुलर वीकनेस भी होती है इसके अंदर, टोसिस ऑफ आईलिड एंड रोलिंग ऑफ सलाइवा देखने को मिलता है। हमें वीकनेस देखने को मिलता है अपर लिम्ब में, अपर लिम्ब ड्यूरिंग वॉकिंग, जब भी वो चलता है ना तो वीकनेस देखने को मिलती है अपर लिम्ब ड्यूरिंग वॉकिंग के दौरान। अब मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है इसके अंदर, किसके अंदर? पार्किंसोनिज्म में। बॉडी पोस्चर लाइक स्टेचू, जैसे कि उसका पोस्चर होगा ना बॉडी का, वो ऐसे हो जाएगा कि स्टेचू है। अब रिजिडिटी में नेक, लंबर, नी, एल्बो, रिजिडिटी देखने को मिलती है नेक में, लंबर में, नी में, एल्बो में। ऑल फ्लेक्शंस स्टॉप पोस्चर्स। अब है रिजिडिटी में देखने को मिलता है कॉकविल रिजिडिटी, लेग पाइप रिजिडिटी। कितने प्रकार की रिजिडिटी देखने को मिलती है? 2 प्रकार की, कॉकविल और लेग पाइप रिजिडिटी देखने को मिलती है। इसके अंदर गेट्स भी पाए जाते हैं, एक होता है प्रोपल्सिव गेट, एक होता है सप्लिंग गेट, एक होता है स्लो वॉकिंग स्टेप, जिसको फैसिनेशन गेट के नाम से जानते हैं। ट्रिक होती है PSS मतलब प्रोपल्सिव गेट, सप्लिंग गेट, स्लो वॉकिंग स्टेप्स। अदर फीचर्स, स्मॉल राइटिंग जिसको माइक्रोग्राफी के नाम से जानते हैं, स्लर्ड स्पीच डिसआर्थ्रिया मतलब माइक्रोग्राफी डिसआर्थ्रिया भी पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलता है। अब डायग्नोसिस में MRI करवाएंगे अपन, CT स्कैन करवाएंगे, CSF का एनालिसिस करवाएंगे, जिसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा एल्फा सिनेक्लिन प्रोटीन प्रेजेंट। कौन सा? एल्फा सिनेक्लिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, जिसको लोवे पेरेस्टेसिस ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और कन्फर्मेशन टेस्ट होता है CSF एनालिसिस, किसका? पार्किंसोनिज्म का। एडमिनिस्टर करवाएंगे अपन क्या? लीवोडोपा एडमिनिस्टर करवाएंगे। और इम्प्रूवमेंट इनटू द सिम्टम एंड कन्फर्मेटिव टेस्ट यही होता है क्या? CSF एनालिसिस कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है। लीवोडोपा क्या करवाएंगे? एडमिनिस्टर करवाएंगे, इंप्रूवमेंट हो जाएंगे सिम्टम में तो कंफर्म हो जाएगा। मैनेजमेंट का अपन क्या देंगे उसको? ड्रग थेरेपी देंगे, डाइट थेरेपी देंगे और एक्सरसाइज देंगे। ड्रग थेरेपी में अपन डोपामिनर्जिक ड्रग देंगे, जैसे कि लीवोडोपा। कौन सी? लीवोडोपा देंगे। लीवोडोपा क्या है? एक प्रीकसर है, किसका? डोपामिन का प्रीकसर होता है ये। जो डोपामिन का प्रीकसर मतलब लीवोडोपा क्या है? क्रॉस कर जाती है किसको? ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली, इसलिए अपन लीवोडोपा देते हैं। अब ये क्रॉस करने के बाद में लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर?
डोपामिन में। कहाँ पे? बेसल गेंगलिया में। क्वेश्चन आता है भाई कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है? बेसल गेंगलिया में कन्वर्ट हो जाती है लेवोडोपा। इसलिए अपन लेवोडोपा देते हैं क्योंकि ये क्या है, ब्रेन ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं और ये प्रिकसर होता है डोपामिन को बढ़ाने वाला। अब दूसरी हैं डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर। कौन सी? डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर। जो कार्बिडोपा होता है, कार्बिडोपा शुड बी गिवन विथ लियोवोडोपा। कार्बिडोपा को किसके साथ दिया जाता है? लियोवोडोपा के साथ में दिया जाता है। डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग, बाय डोपामिन को बढ़ाने वाली ड्रग कौन सी होती है? ब्रोमोक्रिप्टेन। ब्रोमोक्रिप्टेन होती हैं। कौन सी? ब्रोमोक्रिप्टेन होती है। ब्रोमोक्रिप्टेन एक्ट एंड डोपामिन रिसेप्टर टू इंक्रीज द लेवल। ब्रोमोक्रिप्टेन क्या काम करवाती हैं? जो ब्रोमोक्रिप्टेन होती है ना, डोपामिन के रिसेप्टर पे काम करवाती हैं और इंक्रीज करवाती है किसके लेवल को? डोपामिन के लेवल को। माउ इनिबिटर भी दे सकते हैं अपन, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर, जिसमें रोस्टाग्लिन, सेलेजाग्लिन, कौन से? रोस्टाग्लिन और सेलेजाग्लिन होती हैं, इनिबिटर होते हैं। अब होते हैं कॉन्ट इनिबिटर, मतलब कैथेल ओ मिथाइल ट्रांसफर इनिबिटर। कौन सा? कैथेल ओ मिथाइल ट्रांसफेस इनिबिटर। ठीक है, कैथेल ओ ट्रांसफेस एंड इनिबिटर होता है। अब ये देखो, अब जिसमें होती है एंटोकैपोन और टोलेकैपोन होती है। कौन सी होती है? एंटोकैपोन होती है और एक टोलेकैपोन होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे अपन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में एट्रोपिन सल्फेट देंगे। कौन सी ड्रग दे सकते हैं अपन? एट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में। और एंटीवायरल में एमोन्टेडिन। कौन सी ड्रग्स होती है? एमोन्टेडिन देते हैं। अब एक शॉर्ट सा तरीका है, जैसे कि अपन इसे देख सकते हैं, जो हाँ, ब्रोमोक्रिप्टीन और कार्बिडोपा होती है ना, जो लिवोडोपा के लिए देते हैं अपन रोस्टाजिलिन देते हैं, एंटाकेपोन टोलेकेपोन देते हैं, जो माओ इनिबिटर कॉम्ट इनिबिटर होते हैं। कॉम्ट की क्या फुल फॉर्म थी? कैथेकोल और मिथाइल ट्रांसफर इनिबिटर। अब डाइट में अपन हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट देंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे, हाई प्रोटीन देंगे, लो फैट देंगे उसको। अब है हाई फाइबर डाइट शुड बी गिवन, चिवेबल होनी चाहिए और इजली डाइजेस्टेबल। पार्किंसनिज्म वाले में क्या है, मसल्स भी वीकनेस हो रही थी ना, इसलिए अपन उसको क्या देंगे? लो, मतलब इजली चिवेबल डाइट देंगे अपन। इजली डाइजेस्टेबल डाइट और चिवेबल डाइट देंगे। और सेमी सॉलिड डाइट देंगे। और जिलेटिन विथ लिक्विड डाइट, मतलब ऐड करेंगे क्या? जिलेटिन वगैरह आ रही है, जैसे जेली टाइप्स जो भी प्रोडक्ट वगैरह आ रही है वो ऐड करेंगे ताकि उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। फूड गिवन ए सिटिंग पोजीशन, कैसे खिलाएंगे आप उसको? बेटा की खिलाएंगे फूड वगैरह आ रही है पार्किंसनिज्म वाले डिजीज़ वाले पेशेंट को। एक्सरसाइज के लिए क्या करेंगे अपन? प्रिवेंट करेंगे मस्कुलर एट्रोफी। अपन एक्सरसाइज क्यों करवाएंगे उसको? ताकि उसकी मस्कुलर एट्रोफी होना उससे बचाया जा सके। एक्टिव एक्सरसाइज में अपन खुद करवाएंगे और पैसिव एक्सरसाइज बाई एससीपी के द्वारा करवाई जाएगी। सर्जिकल मैनेजमेंट करवाएंगे अपन तो डीप ब्रेन क्या करेंगे? स्टिमुलस लगाएंगे। तो एक पेस मेकर होता है, वो प्लेस करेंगे अपन चेस्ट और नेक रीजन में, तो कनेक्ट करेंगे थैलेमस से। क्या करेंगे इसके अंदर? अपन सर्जरी मैनेजमेंट में डीप ब्रेन स्टिमुलस करेंगे, जो एक पेस मेकर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, जो चेस्ट और नेक रीजन से कनेक्ट कर देंगे उसको, तो इम्प्रूव करने के लिए मोटर एक्टिविटी को। और पैलिडोटॉमी रिलेटेड टू ग्लोबस पैलिडस से रिलेटेड होता है।